नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है आज के स्पेशल वीडियो में। दोस्तों, जिस तरह से स्टॉक मार्केट में गिरावट आ रही है, हमारे पोर्टफोलियो भी रेड होते जा रहे हैं, जिसको देखकर लोग घबरा भी बहुत गए हैं कि आने वाले समय में क्या हो सकता है। कुछ लोग एसआईपीज भी बंद कर रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले कुछ समय से एसआईपी स्टॉपेज रेशो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। देखिए दोस्तों, अगर मैं कुछ हिस्टोरिकल रिटर्न्स पर बात करूं, जैसे कि कोरोना के टाइम पर भी काफ़ी लोगों ने अपनी एसआईपी को बंद किया था। जिन लोगों का जो पैसा इन्वेस्टेड था लमसम के थ्रू था या एसआईपी के थ्रू था, उन लोगों ने काफ़ी अपने पैसे को विड्रॉल किया था। लेकिन उस समय पर भी कुछ स्मार्ट इन्वेस्टर ऐसे थे जिन्होंने पैसा निकाला नहीं बल्कि उल्टा और उसमें इन्वेस्ट किया। कुछ लोग ऐसे थे, ना निकाला ना इन्वेस्ट किया। जो एसआईपी थी कंटिन्यू रही, जो लमसम था वो कंटिन्यू रहा, यानी कि मेरे जैसे इन्वेस्टर भी कुछ थे। तो दोस्तों, जिन लोगों ने एज इट इज़ अपने पैसे को रहने दिया, एसआईपी कंटिन्यू रखी, आने वाले कोरोना के बाद के जो अगले 1-1.5 साल में उनको बहुत ही शानदार रिटर्न्स देखने को मिले। और देखिए, रिटर्न्स इतने शानदार उनको मिले कि आज के टाइम पे अगर वो अपने रिटर्न्स को देखेंगे, भले ही स्टॉक मार्केट में क्रैशेस हैं, मार्केट डाउन है, पोर्टफोलियो लाल है, लेकिन उनके जो रिटर्न्स हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं गिरे हैं, क्योंकि उनको पहले ही रिटर्न्स इतने ज़्यादा मिल रखे थे कि मार्केट गिरने पर भी उनके जो रिटर्न्स हैं वो उनको अभी भी अच्छे ही देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में ऐसे कुछ स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स मैं आपको बताने वाला हूं जिन्होंने पिछले 3 साल में बहुत ही शानदार रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। पिछले 3 साल के रिटर्न्स पर हम बात करेंगे, जिन्होंने अपने बेंचमार्क से बेटर रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को डिलीवर किए हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि ऐसे नेगेटिव माहौल में भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव आप लोगों को यहाँ जानना ज़रूरी है। देखिए, कोशिश करूंगा तीनों फंड्स के बारे में काफ़ी हद तक डिटेल में आपको समझाने की, क्योंकि देखिए, अगर आप इन फंड्स में निवेश करने का प्लान करेंगे तो फंड के थोड़ी सी बेसिक जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। जो 3 फंड्स मैं आपको बताऊंगा, मान लीजिए आपको उसकी होल्डिंग्स का पता होना ज़रूरी है कि पैसा कहाँ निवेश करेगा, आपको रिटर्न्स का पता होना ज़रूरी है कि कैसे रहे हैं पास्ट में, और साथ ही साथ उस म्यूचुअल फंड ने कितना निवेश स्मॉल कैप में, कितना मिड कैप में और कितना लार्ज कैप में किया है, ये भी पता होना ज़रूरी है। एक्सपेंस रेशो भी आपको बताऊँगा, सब कुछ बताऊँगा, ताकि डिसीजन लेने में आपको यहाँ से काफ़ी हेल्प मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एक न्यूज़ आर्टिकल था, इसको भी देख लेते हैं। 3 साल में 24% का बम्पर रिटर्न। बाजार में ताबड़तोड़ गिरावट के बावजूद इन म्यूचुअल फंड्स ने पैसा बरसाया है। शेयर बाजार में पिछले कई महीनों से चल रही इस गिरावट की वजह से निवेशकों के स्टॉक पोर्टफोलियो के साथ साथ उनका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो भी तहस नहस हो गया है। हालांकि कुछ फंड्स ने इसमें अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, उन्हीं पर हम अब बात करेंगे। चलिए देखिए, पहला जो फंड है बंधन स्मॉल कैप फंड है। देखिए, स्मॉल कैप फंड के बारे में वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा बेसिक आपको बता दूं, ये आपके पैसे को छोटी छोटी कंपनियों में ज़्यादा निवेश करते हैं। छोटी कंपनियां वो होंगी जो 250 रैंक के बाद आएंगी, ठीक है। अब छोटी कंपनियों में निवेश करने में रिस्क बहुत रहता है, लेकिन रिटर्न्स भी हायर मिलने के वहाँ चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि कुछ सेक्टर्स ऐसे होते हैं जिसमें, जैसे कि हमारा कंस्ट्रक्शन का सेक्टर है, तो वहाँ जो कंपनियाँ काम कर रही हैं उस सेक्टर के लिए वो स्मॉल कैप की ज़्यादा आपको देखने को मिलने वाली है, ठीक है। तो रिटर्न्स हायर रहते हैं, लेकिन रिस्क भी यहाँ हायर रहता है। तो अगर आप लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं, आपकी जो होराइजन है वो 8 से 10 साल है या उससे भी ज़्यादा है, तो आप अपने पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप को रख सकते हैं। चलिए देखिए, अगर मैं बंधन स्मॉल कैप पर बात करूं तो यहाँ एक्सपेंस रेशियो 0.45% का हमें देखने को मिलता है। बहुत बढ़िया एक्सपेंस रेशियो है। साथ ही साथ एयूएम, असेट्स अंडर मैनेजमेंट 9,236 करोड़ रुपए का है। इसमें लमसम का ऑप्शन भी अवेलेबल है और आप इसमें एसआईपी भी कर सकते हैं केवल 100 रुपये से। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, नंबर ऑफ होल्डिंग्स 186 कंपनियों में आपके पैसे को यहाँ निवेश किया जाएगा, यानी कि टोटल 186 स्टॉक्स हैं, जिसमें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी हैं। टोटल इतनी जगह पैसा आपका निवेश होगा, यानी कि अगर आपने 1,000 रुपये की एसआईपी भी स्टार्ट करी तो वो 186 स्टॉक्स में आपके पैसे को बांट देगा। बहुत बढ़िया यहाँ डाइवर्सिफिकेशन हमें म्यूचुअल फंड में देखने को मिलता है। इसीलिए यहाँ मार्केट की गिरावट में भी स्टॉक के मुकाबले हमें कम लॉस देखने को मिलता है, ठीक है। टॉप 5 कंपनी में लगभग 12.3% का निवेश है। सबसे ज़्यादा जो निवेश है वो शोभा लिमिटेड कंपनी में है, और यहाँ जो हैवी इन्होंने एक्सपोजर रखा हुआ है वो फाइनेंशियल सर्विसेज में रखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। स्मॉल कैप में 74% का निवेश है, मिड कैप में लगभग 11.5% का निवेश और लार्ज कैप में 5.4% का निवेश ये म्यूचुअल फंड कर रहा है। अगर मैं रिटर्न्स पर बात करूं, पिछले 3 साल के जो रिटर्न्स हैं
इसको ध्यान से समझिएगा, कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये पिछले 3 साल के रिटर्न्स हैं, लगभग 27% के रिटर्न्स हैं। बेंचमार्क के रिटर्न्स 17.9 है और स्मॉल कैप के जो ओवरऑल रिटर्न है वो 19.5% के पिछले 3 साल में रहे हैं। यानी कि ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स इस म्यूचुअल फंड ने डिलीवर किए हैं पिछले 3 साल में, लगभग 27% के रिटर्न्स। अगले फंड पर बात करते हैं दोस्तों। अगला जो फंड है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है। काफ़ी फेमस फंड है, काफ़ी पैसा लोगों ने इस फंड में निवेश किया हुआ है। वो आपको इसके ईवीएम से ही पता चल जाएगा। 57,010 रुपये का है। 57,000 करोड़ रुपए लोग अभी तक इस म्यूचुअल फंड में निवेश कर चुके हैं। 0.7% का एक्सपेंस रेशियो है। लमसम आप नहीं कर सकते, SIP आप कर सकते हैं और वो भी केवल 100 रुपये से यहाँ स्टार्ट की जा सकती है। 94.9% पैसा इक्विटी में निवेश है, जिसमें से 66.8% जो पैसा है वो आपका इक्विटी में निवेश किया जा रहा है। 66.8, मिड कैप में 12.7% और लार्ज कैप में भी 12.7%। दोस्तों लार्ज कैप जो कंपनी होती है वो हमारी होती है टॉप 100 और मिड कैप होती है 101 से लेकर 250 रैंक तक की कंपनी और स्मॉल कैप होती है 251 से फिर आगे तक की कंपनी। बेसिक जानकारी काफ़ी लोगों को होगी लेकिन फिर भी बता देना सही है। आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ होल्डिंग्स यहाँ 236 है। यहाँ और भी ज़्यादा कंपनियों में आपका पैसा डाइवर्सिफाई किया जा रहा है। हायर जो एक्सपोजर है वो HDFC बैंक में लिया गया है, 2% का निवेश है। और जो सेक्टर है जिसमें ज़्यादा पैसा निवेश है वो है इंडस्ट्रियल सेक्टर। यहाँ 25% आपका जो पैसा है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में ही निवेश किया जा रहा है। टोटल जो सेक्टर है वो 11 है। सबसे ज़्यादा पैसा आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर में ये म्यूचुअल फंड निवेश करता है। देखिए ये कुछ बेसिक जानकारी है, होनी ज़रूरी है जब हम अपना पैसा यहाँ निवेश करते हैं। रिटर्न्स पर भी बात करते हैं। देखिए रिटर्न्स जो इस म्यूचुअल फंड के रहे हैं पिछले 3 साल में 22.8% के रहे हैं और यहाँ बेंचमार्क के रिटर्न 17.9 है और स्मॉल कैप के ओवरऑल जो रिटर्न्स हैं एवरेज अगर आप देखेंगे वो 19.5% का हमें देखने को मिला है। अगले म्यूचुअल फंड पर बात करेंगे दोस्तों। अगला म्यूचुअल फंड है इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड। डिटेल में बात करते हैं। एक्सपेंस रेशियो 0.41% का है और 5,905 करोड़ रुपए का यहाँ हमें फंड साइज देखने को मिलता है। इतना पैसा लोगों ने अभी तक इस म्यूचुअल फंड में निवेश किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इक्विटी में 93.6% का निवेश है, जिसमें से स्मॉल कैप में 66.6% है, मिड कैप में 23.3% है और लार्ज कैप में केवल 2.8% पैसा यहाँ निवेश है। मेजर एक्सपोजर स्मॉल कैप में ही देखने को आपको मिलेगा हर एक फंड में। कारण है सेबी का यहाँ नियम है कि आपको मिनिमम 65% का निवेश स्मॉल कैप में करना है अगर आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए नंबर ऑफ होल्डिंग्स इन तीनों म्यूचुअल फंड में सबसे कम जो नंबर ऑफ होल्डिंग्स है 81 आपको यही देखने को मिल रही है। सबसे कम कंपनियों में पैसा इन्होंने निवेश किया है अगर आप इन तीनों फंड्स में कंपेयर करेंगे। टॉप 5 कंपनी में 14.5% का निवेश है। अगर आप सेक्टर्स देखेंगे वो भी यहाँ 9 हमें देखने को मिलते हैं और हाईएस्ट जो एक्सपोजर है वो यहाँ भी इंडस्ट्री के सेक्टर में देखने को मिलेगा, जैसे कि हमें निपॉन इंडिया में देखने को मिला था। सबसे ज़्यादा जो पैसा है वो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में है। 3.5% का निवेश यहाँ इन्होंने किया हुआ है। देखिए स्टॉक्स कम है लेकिन स्टॉक्स कम होने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ रिटर्न्स घट जाएंगे। कई बार फंड मैनेजर यहाँ स्टॉक्स ऐसे चूज़ करते हैं, कम रखते हैं लेकिन अच्छे स्टॉक्स चूज़ करते हैं। मतलब ज़्यादा स्टॉक्स होना या कम स्टॉक होना आपके रिटर्न्स को यहाँ चेंज नहीं कर सकता। स्टॉक्स अच्छे हैं तो रिटर्न्स आपको अच्छे मिलेंगे। देखिए रिटर्न्स पर बात करते हैं। पिछले 3 साल के जो रिटर्न्स हैं वो 23.7% रहे हैं और ये आपके बेंचमार्क के रिटर्न्स हैं और ये स्मॉल कैप का एवरेज रिटर्न्स है। तो रिटर्न्स 23.7 के काफ़ी बढ़िया पिछले 3 साल में स्मॉल कैप ने डिलीवर किए हैं, तो बढ़िया रिटर्न्स हमें देखने को मिले हैं। दोस्तों ये थे टॉप 3 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स जिन्होंने पिछले 3 साल में बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को डिलीवर किए हैं। आपने इनमें से किस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में निवेश किया हुआ है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, या आप किस स्मॉल कैप में निवेश करना चाहते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। बाकी दोस्तों रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है, क्योंकि म्यूचुअल फंड का जो भी निवेश है बाजार जोखिमों के अधीन होता है। बाकी वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।